मैं डॉक्टर हूँ, मेरी उम्र 23 साल है और मैं खाते पीते घराने से संबंध रखती हूँ। मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं और वो भी डॉक्टर थी। मुझसे छोटा एक मेरा मुंह बोला भाई है। मैं सरकारी अस्पताल में काम करती थी और शाम को अपना क्लिनिक चलाया करती थी। मेरे मरीज़ ज़्यादातर अमीर लोग होते थे जो डिप्रेशन का शिकार रहा करते थे। मुझे उनका इलाज और उनकी देखभाल करके बहुत खुशी मिलती थी। मेरे पापा चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए और मुझे भी शादी करने से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन पापा ने शादी करने का फ़ैसला मुझे दे रखा था। मैंने खुशी खुशी शादी की रजामंदी दे दी थी और जिस दिन मेरी मंगनी थी उस दिन मैंने अस्पताल से आधी छुट्टी ली थी और मैं बड़ी तेज़ी से घर जाने के लिए गाड़ी चला रही थी कि अचानक ही एक औरत एकदम से मेरे सामने आ गई और गाड़ी से टकरा गई। मैं हड़बड़ाकर बाहर निकली। उस औरत को पैरों से चोट आई थी और बाजू पर भी मामूली सी खरोच आई थी। मैं उसे गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आई। मेरी बहन ने उसकी ड्रेसिंग की और उसकी दवाई वगैरह दी। जाने वो कौन थी और उसको कहाँ जाना था। 25-26 साल की खूबसूरत औरत थी। मैं और मेरी बहनें फटाफट तैयार होकर मंगनी की रस्म के लिए चली गई। मेरा ख्याल था कि जब तक हम वापस आएंगे वो चली जाएगी, मगर जब हम वापस आए तो वो सोफे पर सो रही थी। मेरी माँ ने उसे बहुत ही गुस्से से उठाया था। उस औरत का इस तरह हमारे घर में सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मम्मी ने थोड़ी नाराज़गी से कहा कि चलो मैडम जी, आप अपने घर जाओ। मैंने ड्राइवर को कहा कि इस औरत को इसके घर छोड़ जाओ, इसे मेरी वजह से चोट लगी थी। मैं अपने कमरे में आकर अपने मंगेतर के बारे में सोचने लगी। मैं उसे ज़्यादा नहीं जानती थी। पापा के कोई दोस्त की फैमिली से था और देखने में बहुत ही शरीफ लग रहा था, इसलिए मुझे मम्मी और पापा की पसंद पर कोई एतराज़ नहीं था। शादी की तारीख 2 महीने बाद रखी हुई थी। मेरा नौकर उस औरत को उसके घर छोड़ाया था। शादी में बहुत कम समय था। मम्मी पापा शादी की तैयारी में लगे हुए थे। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैंने उस औरत को दोबारा देखा जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। वो वहाँ दवाई लेने आई थी। मैंने उसे अपने पास बुलाकर उसका हालचाल पूछा और ख़ुद उसे दवाई लेकर दी। फिर वो चली गई थी। दिन यूं ही गुजरते गए और फिर मेरी शादी का दिन भी आ पहुँचा था और फिर मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। हैरत का झटका मुझे तब लगा जब मैंने सामने रस्म करते हुए उसी औरत को देखा और उसे देखकर मैं बहुत ही हैरान रह गई थी, क्योंकि ये तो वही थी जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। मैंने उसे इशारे से पूछा, तुम यहाँ? कहने लगी, मैं तो खुद आपको देखकर हैरान हो रही हूँ। आप इस घर की नई बहू हैं और मैं आपकी देवरानी हूँ। मैं तो सुनकर दंग रह गई, क्योंकि मेरी देवरानी तो कोई और लड़की थी जो मेरे देवर के साथ घूम रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले मैं उससे अपनी उलझन का हल मांगती, उसी समय मेरी सास ने आगे बढ़कर मुझसे कहा, बातें तो होती रहेंगी, अभी रस्म कर लेते हैं। फिर मुझे कुछ लड़कियां अंदर कमरे में ले गई। इस घर में जो हो रहा था वो मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाला था। पहले ही मैं इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी कि मेरे छोटे देवर की शादी अपने बड़ी भाई से पहले हो गई थी और अब ये पता नहीं चल रहा था कि मेरे देवर की 2 पत्नियां थी या फिर एक। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी सास ने भी ये बात मुझसे छुपाई हुई थी। शादी की रात मेरा पति कमरे में आया। उसने मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, पहले ऊपर वाले का धन्यवाद करो और दुआ करो कि हमारे आगे की ज़िंदगी खुशहाल रहे। मैं बहुत ही खुश थी कि मेरा पति बहुत ही अच्छा इंसान है। मैं ऐसा ही तो हमसफ़र चाहती थी। हम दोनों जब ऊपर वाले से दुआ करके फ्री हुए तो मैंने पहला सवाल इस लड़की आरती के बारे में किया था। मेरे पति ने बताया कि वो मेरे भाई की पहली पत्नी है। मैंने हैरत से पूछा, पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी की क्या ज़रूरत पड़ी कि आपके भाई को दूसरी शादी करनी पड़ी? आखिर आप लोगों ने आरती पर यह जुल्म क्यों किया? मेरा पति कहने लगा, मैं तो विदेश में था, कुछ ही समय पहले वहाँ से आया हूँ, इसलिए घर के हालात मुझे ज़्यादा नहीं मालूम। तुम अब आ गई हो, खुद मालूम कर लेना। मैं बस हल्के से मुस्कुरा कर रह गई थी। मैं एक डॉक्टर थी, लेकिन इस घर में आकर मैं खुद उलझ कर रह गई थी। इस घर के लोगों की दिमागी हालत को क्या समझती। शादी के अगले दिन से ही मैंने नोट करना शुरू कर दिया था कि मेरी सास और मेरी छोटी देवरानी अक्सर आरती पर जुल्म करती थी और मुझे बहुत गुस्सा आता था। आरती रोज़ सुबह उठकर घर के काम करती, फिर भी घर का कोई भी सदस्य उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। बेचारी सीधी सादी सी लड़की थी, किसी के आगे बोलती भी नहीं थी। उसका पति भी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता था। एक दिन मैंने आरती से पूछा कि ऐसा क्यों है,
तुम्हारे पति ने तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी क्यों की? वो बेचारी रोते हुए कहने लगी कि मैं अपने पति की बचपन की मंगेतर थी, मगर मेरे पति मुझसे शादी से इनकार कर रहे थे क्योंकि वो किसी और से शादी करना चाहते थे। मैं अनाथ थी, इसलिए दादा ने ज़बरदस्ती हम दोनों की शादी कर दी। लेकिन मेरे पति और मेरी सास ने कभी मुझे स्वीकार नहीं किया और फिर मेरे ससुर के मरते ही मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। मैं तो पहले दिन से ही इस घर में नौकरानी बनकर रह गई हूँ। आरती की दास्तां सुनकर मुझे उससे हमदर्दी हो गई और धीरे धीरे मेरी उससे दोस्ती हो गई। मेरी सास और मेरी दूसरी देवरानी को ये पसंद नहीं था, मगर मुझे उन लोगों की कोई परवाह नहीं थी। मैं अपने क्लिनिक से थकी हारी शाम को आती, वो मेरे लिए गरम गरम खाना लेकर आती। सुबह भी मेरे कमरे की सफाई वही करती थी। मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश थी, मगर कुछ दिनों से मेरे पति का रवैया कुछ बदला हुआ था। छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढने लगा था। एक बार मैं अपने मायके गई तो वापसी पर मेरा मुंह बोला भाई मुझे छोड़ने आया, और इस बात का मेरे पति ने गलत मतलब निकाल लिया। वो मुझ पर शक करने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मेरे खिलाफ क्यों होता जा रहा है। आरती कहने लगी, भाभी ज़रूर सास ने ही तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ कर दिया है। मगर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक तो मेरी सास ने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की थी। हालात ऐसे ही चल रहे थे कि मुझे खुशखबरी मिल गई। मेरी सास बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, क्योंकि मैं उनके ख़ानदान का पहला वारिस देने जा रही थी। मेरी सास मुझसे कहती थी कि आरती से दूर रहा करो, वो अच्छी लड़की नहीं है। वही तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ करती है, और तुम्हारा पति भी ठीक नहीं है, वो बहुत ही बुरा लड़का है। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम्हारा पति इतना ख़राब इंसान है तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल भी ख़राब नहीं करती। सास की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। उधर जब आरती मुझसे मिलती तो कहती कि अपनी सास और अपने पति से सावधान रहो, वो दोनों अच्छे इंसान नहीं हैं। मैं तो उलझ कर रह गई थी, कौन सच्चा था कौन झूठा। मगर मुझे आरती पर विश्वास था। वो मुझे पहले दिन से ही मासूम और सच्ची लगी थी। मेरे पति को जब पता चला कि वो बाप बनने वाला है तो वो बहुत खुश हुआ। मेरे लिए बहुत ही कीमती गिफ्ट लेकर आया और मेरा धन्यवाद किया और अपने पिछले बुरे रवैये की माफ़ी मांगी। मैंने उसको माफ़ कर दिया। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन एक बात जो मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी वो ये थी कि पहले मेरे पति को क्या हुआ था, किसने उसे मेरे खिलाफ भड़काया था। सास कहती ये सब आरती का क्या धरा है, और आरती कहती सास ने भड़काया है। लेकिन मेरी सास तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती थी, लेकिन मैंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा समय के साथ साथ सब कुछ खुलकर मेरे सामने आ जाएगा। मेरा पति मेरी बहुत देखभाल करता था। वो रोज़ रात को मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आता। मेरा पति अब मुझसे इतना प्यार करने लगा था कि मेरी ज़िंदगी तो स्वर्ग बन गई थी। मैं पिछले कई दिन से नोट कर रही थी कि आरती कुछ परेशान सी है। उसने मुझे मुबारकबाद भी दी, बहुत सी बुझी बुझी अंदाज से दी। मुझे लगा कहीं मेरी सास इसके बारे में जो कहती है वो सही तो नहीं कह रही, इसलिए अब मैंने आरती पर नज़र रखना शुरू कर दी। लेकिन वो मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर पा रही थी। मैंने उससे कभी अपने पति से बात करते भी नहीं देखा था। एक दिन मैंने पूछा, क्या बात है आरती, तुम क्यों परेशान हो? कहने लगी, भाभी मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए परेशान हूँ। मैं दंग रह गई। कहने लगी, छोड़ो भाभी, तुम्हें विश्वास नहीं आएगा। ये कहकर वो चली गई और मैं उलझन में फंसी रही। आखिर मामला क्या है? उन्हीं दिनों मेरे साथ एक बहुत अजीब हादसा हुआ। मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा। मेरी हालत ख़राब हो गई। वो तो शुक्र था कि मैं अस्पताल में ही थी। डॉक्टर ने कहा कि तुमने कुछ गलत खा लिया होगा, जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा ख़राब होते होते बचा है। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैं तो वही कुछ खा रही थी जो मेरा पति, सास या फिर आरती खिलाते थे, और इन तीनों पर शक करने का सोच भी नहीं सकती थी। मेरी सास ने तो जब से मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर सुनी थी मुझे अपनी हथेली का छाला बना लिया था। वो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मेरा देवर और मेरी छोटी देवरानी तो अपने काम से काम रखते थे। फिर किसने मेरे साथ ये हरकत की थी? सोच सोच कर मेरा दिमाग उलझ गया था। मुझे आरती की बातें याद आ रही थी। उसने कहा था कि मैं आपके लिए परेशान हूँ। उसने कई बार मुझसे कहा भी था कि भाभी अपना ध्यान रखा करो, लेकिन मैंने उसकी बातों को उस समय सीरियस नहीं लिया था और मेरे साथ आज ये हादसा होते होते बचा। उस दिन मैं जल्दी घर चली गई। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने जाते ही आरती से पूछा कि उस दिन तुम क्या कह रही थी।
मेरे साथ कौन गलत करने की कोशिश कर रहा है। मेरा ख्याल था कि वो मेरी सास पर इल्ज़ाम लगाएगी कि उसी ने ये सब कुछ करने की कोशिश की है, या फिर अपनी सौतन का नाम लेगी, मगर उसने जिसका नाम लिया उसे सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैंने गुस्से से आरती को धक्का दिया। मैंने कहा, तुम्हें ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती? आरती ने कहा था कि भाभी, आपका पति ही आप पर जुल्म करता है। मैंने आरती को कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पति तो मुझे बहुत प्यार करता है, रोज़ मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाता रहता है, और जब तक मैं सो नहीं जाती तब तक मेरा पति नहीं सोता, मेरे सर की मसाज करता रहता है। आरती कुछ और कहती कि मैं गुस्से से उठकर वहाँ से चली आई। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं आया था कि आरती ने ये क्या कह दिया। मेरा इतना अच्छा पति मेरे ऊपर जुल्म कैसे कर सकता है? वो तो मेरी बहुत ही देखभाल करता है। मैंने आरती की बात पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उससे बातचीत ही बंद कर दी। एक दिन जब आरती ने मुझे यही बात दोहराई तो मैं उससे उलझ पड़ी। कहने लगी कि भाभी, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, मगर सच यही है कि तुम्हारा पति ही तुम पर जुल्म करता है। ये देखकर ये देखभाल वगैरह सब एक नाटक है, उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैंने खुद उसे एक दिन फ़ोन पर बातें करते सुना था। भाभी, मेरी बात का विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। भला मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? उस दिन मैंने सोचा, क्या सच में मेरा पति मेरे साथ जुल्म कर रहा है? आरती को आखिर मुझसे ये सब झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैंने आरती से कहा, ठीक है, मैं अपने पति पर नज़र रखूँगी। अब मैंने अपने पति की हर छोटी से छोटी हरकत पर नज़र रखनी शुरू कर दी। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, सब पर ध्यान देना शुरू किया, मगर मुझे कोई भी ऐसी बात नज़र नहीं आती कि जिस पर शक करती। वो मेरा पहले से भी ज़्यादा ध्यान रखने लगा था, यहाँ तक कि उसने अपने आने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग भी शुरू कर दी थी। मैंने छुट्टी वाले दिन भी उसे कहीं बाहर जाते नहीं देखा था। उसका फ़ोन भी चेक किया, मगर सब कुछ ठीक था। मुझे लगा कि ज़रूर आरती को गलत फहमी हुई थी। मैंने उससे कहा कि आज के बाद मेरे पति के खिलाफ़ कोई बात मत करना। मैंने बहुत ही शक्ति से बात की तो वो रोने लगी, कहने लगी, भाभी, आप इस घर में आने से पहले मुझे जानती हो, मैंने कभी अपने पति और सौतन के खिलाफ़ कुछ नहीं बताया। सोचो ज़रा, मैं तुम्हारे पति के खिलाफ़ अपनी तरफ से बातें क्यों बनाऊंगी? मेरा विश्वास करो, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। आपको मेरी बात का विश्वास नहीं तो ऐसा करो कि आज रात सोने का नाटक करना, आपको अपने पति की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। आरती की बात पर मैं मान गई और कहा, ठीक है, तुम्हारे कहने पर यह भी कर लेती हूँ। रात को पति के आने से पहले ही मैं नाटक करके सो गई। उसने रोज़ की तरह मेरा सर दबाया और मैंने आंखें बंद कर ली ताकि उसे लगे कि मैं गहरी नींद सो चुकी हूँ। मगर आज मुझे सोना नहीं था, मैं जाग रही थी ताकि पति का राज मालूम कर सकूं। कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक मेरी जान ही निकल गई जब अपने पति को एक इंजेक्शन तैयार करते देखा। उसने इंजेक्शन से वो दवाई पानी में मिक्स कर दी। मेरी आदत थी कि मैं रात को उठकर अक्सर पानी ज़रूर पीती थी। उसने उसी पानी में दवा मिला दी थी और फिर सोने के लिए लेट गया। मैं जाग रही थी और इस समय अचानक फ़ोन की घंटी बजी। उसने कॉल उठाई और किसी को कहा कि मुझे याद है, सुबह 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। मैं अपने पति के सोने का इंतज़ार करने लगी। अब मुझे विश्वास हो गया कि वो सो चुका है, तो मैं जल्दी से उठी और बास्केट से उस इंजेक्शन की डिब्बी को निकालकर उसका नाम पढ़ा और फिर मेरी आंखों के नीचे अंधेरा सा छा गया। यानी आरती सच कह रही थी, मेरा पति सच में मुझे धोखा दे रहा था। ये ऐसी दवा थी, इसके लगातार इस्तेमाल से मैं अपने बच्चे को खो सकती थी। एक बाप ऐसा कैसे कर सकता है? वो इतना जालिम कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास होने लगा कि वो रोज़ सोने के बाद यही इंजेक्शन देता होगा। बाकी की सारी रात मेरी यही सोचते गुजरी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की है? यही वजह हो सकती है, वरना वो मुझे धोखा क्यों देता? आखिर वो लड़की कौन थी? ये सोचते सोचते मुझे याद आया कि मेरे पति ने 10 बजे किसी से मिलने का वादा किया। मैंने सोचा कि उसका पीछा करके मैं पता लगाऊंगी कि वो किससे मिलने जा रहा है। अगले दिन मैं उठी तो सबसे पहले आरती मेरे पास आई और पूछा, भाभी, राज का पता चला? मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा कि पता नहीं आरती, मेरा पति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आरती मुझसे कहने लगी, भाभी, मुझे तो किसी लड़की का चक्कर लग रहा है, क्योंकि मैंने अक्सर उनको फ़ोन पर बातें करते सुना है। आप तो जानती हैं कि मैं रात गए तक किचन में काम करती रहती हूँ। आपके सोने के बाद वो लॉन में जाकर घंटे फ़ोन पर लगे रहते हैं।
इसलिए तो आपको कहा था कि आप सावधान रहें। मैं समझ गई थी कि अब मुझे क्या करना है। 10 बजे से पहले मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो एक होटल में दाखिल हुआ। जिस टेबल की तरफ वो गया था वहाँ पहले से ही एक लड़की बैठी हुई थी जिसने मेरे पति को देखकर हाथ हिलाया था। ये सब देखकर मैं बुरी तरह टूट गई थी। मेरा पति एक धोखेबाज आदमी था। मैं उन दोनों के पास पहुंची तो मुझे देखकर दोनों के रंग उड़ चुके थे। मेरा पति बहुत ही हैरान होकर कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने पति को इग्नोर करते हुए उस लड़की से कहा और पूछा, क्या तुम जानती हो ये आदमी शादीशुदा है? मेरी गुस्से भरी आवाज़ से वो थोड़ा डर गई थी। फिर हाँ में सर हिलाया। कहने लगी, मैं जानती हूँ। मैं चीख कर बोली, फिर तुम्हें मेरे पति के साथ चक्कर चलाते हुए शर्म नहीं आई? मेरा पति भी घबरा गया था। कहने लगा, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसकी एक नहीं सुनी और रोती हुई वहाँ से घर वापस आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आरती मेरे पास आई और मुझे मशवरा दिया कि भाभी, आप कुछ दिनों के लिए नाराज़ होकर अपने माँ बाप के घर चली जाओ, उनको भी पता चले और वो माफ़ी मांगे। मैंने कमरे में जाकर सामान समेटना शुरू किया। जब तक मेरा पति घर आया तब तक मैं अपने माँ के घर चली गई थी। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे मनाने ज़रूर आएगा, मगर एक हफ्ता गुजर गया और उसने मेरी खबर भी नहीं ली। मैं भी गुस्से में थी, इसलिए फ़ोन नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गलती होने के बावजूद भी वो मुझे लेने क्यों नहीं आया। आरती को फ़ोन करती तो वो वही कहती कि यहाँ मत आना भाभी, हालात अभी बहुत ख़राब हैं। एक दिन मैं अपने भाई के साथ अस्पताल गई तो वापसी पर हम दोनों को भूख लगी। वो कहने लगा, चलो ऐसा करते हैं, कुछ खा लेते हैं। मैं और वो एक रेस्टोरेंट में आ गए। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, तभी मुझे अपना पति नज़र आया। लेकिन ये क्या, वो तो आरती के साथ बैठा खाना खा रहा था। ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने फ़ौरन मोबाइल निकाला और अपना चेहरा छुपाकर आरती को कॉल की। मैं जानना चाहती थी कि वो मुझसे सच बोलती है या झूठ। उसे अपने पति के साथ देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने पूछा, आरती तुम कहाँ हो? वो कहने लगी, भाभी आपके पति के साथ बाहर आई हूँ, क्योंकि घर में उनसे सास की मौजूदगी में बात नहीं कर सकती थी। मैंने चौंक कर पूछा, कैसी बात? कहने लगी, भाभी तुम्हारी ही बात करूँगी ना। मैं उन्हें यहाँ पर समझाने लाई थी कि वो आपको मना करके घर ले आए। मैंने फ़ोन काट दिया और मुझे खुद पर शर्मिंदगी होने लगी कि मैं बेकार में आरती पर शक कर बैठी। मैं अपने पति का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वहाँ से उठ गई। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और पूरा 1 महीना निकल गया, मगर ससुराल वालों की कोई खैर खबर नहीं थी। मेरी माँ ने मशवरा दिया कि एक बार खुद जाकर देखाओ कि वहाँ क्या हो रहा है, कहीं ऐसा न हो कि पानी सर से निकल जाए। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अकेली जा सकती। तभी मेरी मम्मी ने मेरे भाई को बुलवाया कि जाओ बहन को छोड़ाओ। मैं उसके साथ अपने घर में दाखिल हुई। घर में उस समय कोई नहीं था, हर तरफ खामोशी फैली हुई थी। मैं अपने कमरे में गई और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी जान निकल गई। मेरे पति ने आरती का हाथ पकड़ा हुआ था और वो कह रहा था कि अपने पति से तलाक ले लो, हम दोनों फिर एक दूसरे से शादी कर लेंगे। मैंने गुस्से से ताली बजाई और कहा, अच्छा तो मेरे पीछे ये सब चल रहा था, तुम मेरे पीछे ये खेल रचा रहे थे, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। वो दोनों मुझे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। आरती जल्दी से बाहर जाने लगी तो मैंने उसकी बाजू पकड़कर उसे रोक लिया। कहा, तुम कहाँ जा रही हो? सारा खेल तो तुम ही ने शुरू किया और अब मुँह छुपाकर कहाँ जा रही हो? मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। शोर सुनकर मेरी सास और देवर भी अपने कमरों से निकल आए थे। मैंने अपनी सास से कहा कि पूछे आरती से ये मेरे पति के साथ कमरे में क्या कर रही थी। आरती मुझे आंखें दिखाए हुए बोली, ये अब तक तुम्हारा पति था मगर अब नहीं रहेगा, ये अभी तुम्हें तलाक देगा। मैंने गुस्से में कहा, तलाक कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं जो अभी के अभी हो जाएगी। तलाक तो मैं खुद लूँगी, मगर पहले तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने मेरा घर बर्बाद क्यों किया। मेरा पति गुस्से से कहने लगा, तुम्हारा घर आरती की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे मुंह मोले भाई की वजह से ख़राब हुआ है। उसने मेरे पीछे खड़े मेरे भाई को देखकर कहा। मैं हैरान रह गई, मेरा पति ये क्या कह रहा था। मैंने अपने भाई का हाथ पकड़कर कहा कि ये मेरा मुंह मोला भाई है और मेरे लिए सगे भाई से बढ़कर है। भले ये मेरा सगा भाई नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने इसे भी अपना दूध ही पिलाया है। ये मेरी मम्मी की सहेली का बेटा था। जब 6 महीने का था तभी रोड एक्सीडेंट में उसके माँ बाप मर गए थे और मम्मी ने ही इसे अपना दूध पिलाकर बड़ा किया था। ये मेरा सगा भाई है। तुम्हें ऐसी घटिया बात कहते हुए शर्म भी नहीं आई?
मेरी बात सुनकर मेरे पति ने आरती की तरफ हैरत से देखा था। आरती ने नज़रें चुरा ली थी। मेरा पति हड़बड़ा गया और कहने लगा कि आरती ने तो मुझे ये बताया था कि ये तुम्हारा। अब मुझे सारा खेल समझ में आ गया था। और मेरी सास मेरे पति यानी अपने बेटे को इसलिए बुरा भला कहती थी क्योंकि वो कानों का कच्चा था। शायद मेरी सास को शक था कि आरती मेरे पति को अपने जाल में ज़रूर फंसाएगी, इसलिए वो कहती थी कि मैं आरती से दूर रहूं और अपने बेटे को भी भला बुरा कहती रहती थी। मैंने अपने पति को कहा कि आपको मेरे खिलाफ़ और मुझे आपके खिलाफ़ भड़काती रही। इसके कहने पर तो मैं घर छोड़कर चली गई थी। इसने कहा कि तुम्हारा पति तुम पर जुल्म करता है। मेरी सास ने आगे बढ़कर आरती को झिझोड़ते हुए कहा कि चुप क्यों खड़ी हो, जवाब क्यों नहीं देती, कि ये सब तुमने क्यों किया। और तब आरती एकदम से चिल्लाई और कहा, हाँ ये सब मैंने किया है। मैं यही तो चाहती थी कि इन लोगों का घर बर्बाद हो जाए। बचपन से अपने साथ में ज़्यादती होते देखती आ रही हूँ। हर कोई मुझसे पीछा छुड़ाने पर लगा हुआ है। माँ बाप के मरने के बाद दादा ने पीछा छुड़ाकर मेरी शादी सुनील से कर दी। सुनील ने मुझसे पीछा छुड़ाकर दूसरी शादी कर ली। फिर आरती ने मेरे पति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं देव को बचपन से ही पसंद करती थी, मगर वो विदेश चला गया। उसके जाने के बाद मेरे दादाजी ने ज़बरदस्ती मेरी शादी इस घर के छोटे बेटे से कर दी। लेकिन मेरे पति ने अपनी पसंद से दूसरी शादी कर ली और मैं अकेली रह गई। देवर बाहर से आया तो मेरी मोहब्बत फिर से जाग उठी, लेकिन मेरे कुछ सोचने से पहले ही मेरी सास ने देव की मंगनी पक्की कर दी। मैं उसे अपनी मोहब्बत के बारे में बता भी नहीं सकती थी। देव ही था जो बचपन से अब तक मेरे साथ अच्छे से पेश आता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि देव की मंगनी हो गई है तो उस दिन मैं टूट गई थी। मैं बहुत रोई थी कि एक ऐसा इंसान जो मुझे अपना समझता था वो भी मुझसे छूट गया। मेरी सास मुझे मंगनी पर अपने साथ लेकर नहीं गई थी। मैंने उसी दिन सारी प्लानिंग कर ली थी कि मुझे कैसे देव की दुल्हन को घर से निकालना है। मैं जानबूझकर मंगनी वाले दिन तुम्हारी गाड़ी के सामने टकराई थी ताकि शादी से पहले ही हमारी जान पहचान हो जाए। और जब तुम घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मैंने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। मैं हर तरफ नफ़रत की आग लगाती रही। एक दिन मैंने जानबूझकर गलत इंजेक्शन देव को दिया कि ये रात को अपनी पत्नी के पानी में मिला देना। ये डॉक्टर ने दिया है। और दूसरी तरफ मेरे कहने से तुम जाग रही थी और तुमने अपनी आंखों से अपने पति के गलत हरकत देख ली थी। और ज़्यादा गलत फहमी बढ़ाने के लिए मैंने एक दिन अपनी दोस्त को देव से मिलने होटल में भेज दिया था। और उस दिन तुम्हें विश्वास हो गया कि देव तुम्हें धोखा दे रहा है और तुम मेरे कहने पर ये घर छोड़कर चली गई। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि देव तुम्हें लेने ना आए। मैंने देव के कान भरे कि प्रीति इस लड़के से प्यार करती है जिसे अपना मुंह बोला भाई कहती हो तुम। वो तुमसे तलाक ले लेगी और उस मुंह भोले भाई से शादी कर लेगी। इस बात से देव बहुत ज़्यादा टूट गया था। वो खुद को कमरे में बंद रखता क्योंकि देव तुमसे बहुत ही मोहब्बत करने लगा था। और यही वो समय था जब मैंने उसके टूटे दिल पर मरहम रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे देव मेरी तरफ खींचने लगा। उस दिन मैं और देव एक होटल भी गए थे, लेकिन अचानक उस होटल में तुम भी आ गई थी। मैंने तुम्हें घुसते हुए देख लिया था और इसलिए जब तुमने मुझे फ़ोन किया तो मैंने बात बना दी कि मैं तुम्हारे पति को समझाने के लिए होटल आई हूँ। मगर तुमने आकर मेरा सारा खेल ख़राब कर दिया। आरती की कहानी सुनकर मैं दंग रह गई थी। उसके साथ जो भी कुछ गलत हुआ था उसने उसके अंदर नफ़रत भर दी थी। मेरे पति ने सबके सामने मुझसे माफ़ी मांग ली। मैंने उसे माफ़ भी कर दिया। मेरी सास का कहना था कि आरती के साथ इस घर में कभी कोई जुल्म नहीं हुए हैं, बल्कि वो बचपन से ही ऐसी थी। सुनील ने आरती से शादी से पहले ही बता दिया था कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है और वो उसके बिना नहीं रह सकता। सुनील ने आरती को यह भी बता दिया था कि वो उस लड़की से शादी ज़रूर करेगा। सुनील ने आरती को धोखे में नहीं रखा था, उसे सब कुछ पता था। कुछ समय के बाद मेरे देवर ने आरती को तलाक दे दी। आरती भी मेरे देवर से तलाक लेकर इस घर से चली जाना चाहती थी। आरती के जाने के बाद कुछ पता नहीं चला कि आरती कहाँ गई। कुछ समय बाद सुनने में आया था कि आरती ने एक अमीर 2 बच्चों के बाप से शादी कर ली है। उसके बाद आरती कभी लौटकर हमारे घर वापस नहीं आई। हमारा घर अब एक खुशहाल घराना है। सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। मेरा पति देव भी मेरा बहुत ध्यान रखता है। मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मेरा पति तो अपने बेटे को गोद में उठाकर खिल उठा था। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी और मैंने ऊपर वाले को धन्यवाद किया कि उसने मेरा घर टूटने से बचा लिया था।
दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।